मुझे तो आप सभी जानते हो। चलो आज कुछ और बातें करते हैं। हाय पापा। Not again, not again. क्या पापा, इतना क्या दुखी हो रहे हो? Oh, I'm joking, बाबा. पापा, आज ना ही आपने हाय बोला और ना ही इंट्रोडक्शन दिया। Sorry. My name is Inderjeet Singh and मैं हूँ आपका पर्सनल कोच. आई एम ए पॉजिटिव लाइफ काउंसलर एंड मोटिवेशनल ट्रेनर, यानी आपको ज़िंदगी जीने के टिप्स और ट्रेनिंग देता हूँ. परफेक्ट पापा। मेरे कुछ फ्रेंड्स के क्वेश्चंस आए हैं। क्वेश्चंस? अच्छा, पूछो. वो पूछ रहे थे कि अगर कोरोना किसी को भी हो सकता है तो क्या हम खुद पता नहीं लगा सकते? कोरोना पता करने का, यानी कोरोना होने से पहले पता करने का ऐसा कोई फुल प्रूफ तरीका तो नहीं है, लेकिन हाँ, हम एक एक्सरसाइज कर सकते हैं. एक्सरसाइज? क्या पापा, अभी आप एक्सरसाइज करवाओगे? अरे ये कोई जॉगिंग या एरोबिक्स वाला एक्सरसाइज नहीं है, ये माइंड का एक्सरसाइज, एक एक्सपेरिमेंट है. वो कैसे होगा? देखो, आमतौर पर कोरोना को पता करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए 14 डेज का क्वारंटीन होता है, ठीक है. और अगर आप लोगों ने 60 डेज का क्वारंटीन, यानी ये लॉकडाउन अच्छे से पूरा कर लिया है, तब तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप सेफ हो. मगर पापा, इतने दिनों के बाद भी कितने पॉजिटिव केसेस आए हैं तो? हाँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ, एक एक्सरसाइज कर लेते हैं. ओके, स्टार्ट। Okay, let me tell you. What you can do is, you should. mm, you should create 2 charts. आपको 2 charts create करने चाहिए. ये जो 2 charts हैं, एक रिवर्स का होगा और एक फॉरवर्ड का. ये जो रिवर्स का चार्ट होगा, रिवर्स यानी 14, 13, 12, 11 ऐसे डेट्स के पीछे जाएगा, और ये आपको पीछे पूरे 14 डेज की डिटेल्स भरनी होगी. अच्छा पापा, तो 14 डेज कौन याद रखता है? किसको याद रहता है? 14 डेज ना सही, 10 डेज, 12 डेज, 5 डेज, 8 डेज, जितने भी दिन याद हों उसकी डिटेल्स भरें. यानी ये जो ग्राफ दिखाया हुआ है, आप ये किसी भी बुक या डायरी में भर सकते हैं, किसी भी बुक से पेज निकाल सकते हैं. इसमें आपको 3 डिटेल्स भरनी है. पहली डिटेल ये है कि आप कौन सी जगह पर गए थे, यानी डेट लिखकर आपको जगह का नाम लिखना है. जैसे मान लो भोसले मार्केट गए हो. दूसरे, आपको पीपल यानी लोगों से, किन किन लोगों से मिले थे. हो सके आप हुनसुख वांगुड़ से मिले हों, चतुर राम लिंगन से मिले हों, या राजू से मिले हों. तीसरा, आपने कौन सी चीज़ों को हाथ लगाया हो, जैसे वायरस का पेन. तो आप अगर ये डिटेल भर लेते हैं तो मान लो आपको क्लैरिटी मिल जाती है कि आप क्लियर हो, सेफ हो. मगर पापा, जो घर से बाहर ही ना गया हो वो? तो उसको भरने में क्या हर्ज है, वो भी भर सकता है. हो सकता है घर पर कोई नई चीज़ आई हो, उसने उसको हाथ लगाया हो. ओके पापा, फिर अगर आपको सारी डिटेल्स पता लग जाती हैं, आपको ये पता लग जाएगा कि आप किसी इन्फेक्टेड जगह गए थे या नहीं गए थे. आपको ये पता लग जाता है कि आप किन किन लोगों से मिले थे. आपको ये भी पता लग जाता है कि आपने किन चीज़ों को हाथ लगाया था, जिससे आपको अपनी 14 डेज़ की रूटीन जब पूरी तरह पता चल जाएगी और उसमें कुछ भी डाउटफुल नहीं होगा, तब मान लो आप सेफ हो. समझ गए? अच्छा पापा, फिर वो दूसरा चार्ट क्या है? दूसरा चार्ट भी इसी तरीके से होगा. यानी जो हमने रिवर्स में बनाया था वो था 14, 13, 12, 11, और ये हमने बनाना है फॉरवर्ड का चार्ट, यानी आज से, यानी 15, 16, 17, 18, यानी आज से हर शाम को बैठकर हमको ये डिटेल भरनी कि आज हम कहाँ गए थे, आज हम किन लोगों से मिले थे, और हमने कौन सी चीज़ों को हाथ लगाया था. इसके अलावा भी वो हाँ क्या? बाबा, इसके अलावा आप अपने नेबर्स को, आप अपने फ्रेंड्स को, आप अपने रिलेटिव्स को, आप अपने फ़ोन के कॉन्टैक्ट्स को, उन सबको ये चार्ट बनाने के लिए बोल सकते हैं. ये जब चार्ट सभी बनाएंगे तो सबको अपनी रूटीन अच्छी तरह क्लियर हो जाएगी. आपके जान पहचान वालों की रूटीन भी क्लियर हो जाएगी. जब सबकी रूटीन क्लियर होगी, यानी उन्होंने कोई गलती ना की होगी, तो मान लो सभी सेफ हैं, है ना. यानी पापा, अगर सभी के लास्ट 14 डेज क्लियर है तो आप सब सेफ हैं. दैट मीन्स ये एक्सरसाइज करके आप अपना फिटनेस टेस्ट पास कर सकते हैं. ये सिर्फ फिटनेस टेस्ट आपके बॉडी का नहीं, ये आपके माइंड का भी फिटनेस टेस्ट है, यानी आपका माइंड का टेस्ट भी हो जाएगा. और लेकिन एक बात याद रखिए,
हम कितने भी टेस्ट कर लें ये 100% सेफ्टी नहीं होते हैं, लेकिन हमको कोशिश करते रहना चाहिए। वेरी गुड पापा, थैंक यू। मैं अभी ये एक्सरसाइज अभी अपने सारे दोस्तों को बताऊंगा। वेलकम बेटा, वेलकम। और अगर आपके पास भी कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिए, लेकिन एक बात ध्यान ज़रूर रखिए, कोरोना किसी को भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। कोरोना के लिए आज की तारीख में कोई वैक्सीन नहीं है। कोरोना से लड़ने के लिए सिर्फ आपकी बॉडी और आपकी इम्यूनिटी है, यानी आपको अपनी बॉडी की ताकत यानी इम्यूनिटी को बढ़ाना होगा। इसको बढ़ाने के लिए आप घर पर हैं तो अच्छा एक्सरसाइज कीजिए, अच्छा खाना खाइए और विटामिन सी ज़रूर लीजिए। और हमारा पिछला वीडियो देखकर उसमें जो इंस्ट्रक्शन दी थी वो फॉलो कीजिए और हमको दीजिए आज्ञा। धन्यवाद। For queries and training, contact reachkiss@gmail.com, reachkiss@gmail.com. I repeat, for queries and training, contact reachkiss@gmail.com. Thank you.